संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul, and today we continue with exercise number 2.1. लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल्स है वो सोल्व किए थे, आज हम एक्सरसाइज है वो सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है सोल्व। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में इसको हमें सोल्व करना है। फर्स्टली गिवन है 2 minus 3 upon 5. Second given 4 plus 7 upon 8. Third question given है 3 upon 5, 2 upon 7. Fourth question है 9 11 minus 4. फिफ्थ नंबर पर गिवन है 7 upon 10 प्लस 2 upon 5 प्लस 3 upon 2। सिक्स्थ नंबर पर गिवन है 2 2 upon 3 प्लस 3 1 upon 2। एंड सेवेंथ नंबर पर गिवन है 8 1 upon 2 माइनस 3 5 upon 8। तो ये जो सारे हैं यहाँ पर हमें एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है। तो फर्स्टली देखें, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर गिवन है 2 minus 3 upon 5। तो ये जो 2 है वो होल नंबर है एंड 3 upon 5 है वो फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर जो होल नंबर है इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 होगा, हम 1 लिख सकते हैं। अब ये दोनों को हमें लाइक फ्रैक्शन बनाने होंगे, लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे देन हम इसको सोल्व करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना होगा, तो ये जो 2 है उसकी ये जो न्यूमरेटर में होगा 2 एंड ये 1 है उसकी डिनोमिनेटर होगी। तो 2 एंड 1 को दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो क्या होगा 2 multiply 5 अपॉन 1 multiply 5 माइनस 3 upon 5 is equal to 2 5s are 10 upon 1 5s are 5 माइनस 3 upon 5। अब ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हो गए, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो इसकी जो न्यूमरेटर है उसका क्या होगा सब्ट्रैक्शन। 10 minus 3, 10 minus 3 करोगे, 10 में से 3 करोगे तो कितना आंसर आएगा 7। और ये जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा हमें 7 upon 5। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें गिवन है 4 plus 7 upon 8। अब यहाँ पर 4 है वो कैसा नंबर है, होल नंबर है, तो इसको भी हमें इसके तरह लाइक फ्रैक्शन बनाने होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 को हमें यानी कि इसके डिनोमिनेटर में भी 8 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसकी जो डिनोमिनेटर में होगा 1 उसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7 upon 8। 4 8s are 32 अपॉन 1 8s are 8 प्लस 7 upon 8। अब ये दोनों की डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पर इसकी न्यूमरेटर का क्या होगा एडिशन 37। 32 में हमें 7 को ऐड करना है, 32 में आप 7 को ऐड करोगे तो कितना आंसर आएगा 39, 39 upon 8। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमें दोनों ही फ्रैक्शन में गिवन है लेकिन दोनों के डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है। तो पहले हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे 3 upon 5 प्लस 2 upon 7।
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 5 और 7 का एलसीएम होगा। अगर हम 5 और 7 का एलसीएम निकालें तो आंसर हमें कितना मिलेगा, 35। यहाँ पर हमें जो 3/5 है इसकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा 7 से। 3 × 7, डिनोमिनेटर में 5 × 7 प्लस यहाँ पर 5 7 जा होगा 35। तो यहाँ पर जो 7 है हमें वहाँ पर 35 लाना हो तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, 5 के साथ। तो इसके जो न्यूमरेटर है 2 इसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई होगा एंड ये जो 7 है उसके साथ भी 5 मल्टीप्लाई होगा। 3 7 जा 21, 5 7 जा 35 प्लस 2 5 जा 10 अपॉन 3 7 5 जा 35। अब दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो गई है तो न्यूमरेटर का क्या होगा, एडिशन प्लस 10, 21 को ऐड कर आंसर मिलेगा हमें 31/35। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप तीनों को देख लो, इसके बाद हम 4th नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। फोर्थ नंबर पर हमें गिवन है 9/11 माइनस 4/15। अब यहाँ पर भी दोनों फ्रैक्शन है लेकिन इसकी डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये जो 11 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ एंड ये जो 15 है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 के साथ। साथ में इसकी जो न्यूमरेटर है उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 एंड 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से एंड 15 को 11 से। 11 मल्टीप्लाई 15 करें तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर 0 1 1 7 0 + 5 5 1 + 5 6 1 1। तो 11 मल्टीप्लाई 15 करें तो दोनों की डिनोमिनेटर में क्या होगा, 165 एंड 15 9 सा कितना होता है, 135 माइनस 11 4 सा होगा 44 अपॉन 165। अब दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो गई है यहाँ पर 165। तो न्यूमरेटर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की साइन गिवन है। 135 माइनस 45 इज इक्वल टू 135 में से 44 को सब्ट्रैक्ट करना होगा। 5 माइनस 4 1, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9, 91/165। तो ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा 91/165। अब जो नेक्स्ट है 5th नंबर पर वो हमें गिवन है 7/10 प्लस 2/5 प्लस 2। अब यहाँ पर 3 फ्रैक्शन गिवन है और तीनों का हमें एडिशन का, तीनों की डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, सेम करने में होगा। यहाँ पर जो 10 है तो ये दोनों डिनोमिनेटर है उसको भी हम 10 कर दे, इसके बाद ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा और हम उसका एडिशन कर सकते हैं। को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ एंड 2 को किसके लिए करना होगा, 5 के साथ। 7/10 प्लस 22 अपॉन 5 मल्टी प्लस 3 मल्टीप्लाई 5 अपॉन मल्टीप्लाई 5। 7/10 प्लस 4 2 * 10 प्लस 3 5 * 15 2 5 * 10। अब तीनों के डिनोमिनेटर में 10 है तो इसकी जो न्यूमरेटर है उसका क्या होगा, एडिशन 7 + 4 + 15 अपॉन 10।
इज इक्वल टू, ये तीनों का एडिशन करके 7 + 4 + 15 इज इक्वल टू 26/10। अब जो 26/10 है, यहाँ पर हम 26 के फैक्टर लिखे तो कितना होगा 13 टू ज़ा, एंड यहाँ पर होगा 5 टू ज़ा, तो 2 यहाँ से कट होगा, तो आंसर हमें मिलेगा 13/5। यहाँ पर आपको ये जो फ्रैक्शन गिवन होता है उसका अगर सिंपल फॉर्म हो रहा है तो आपको इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आंसर लिखना है, और आंसर कितना मिलेगा हमें 13/5। नाउ लेट्स सी 6th नंबर। टू 2/3 + 3 1/2। यहाँ पर हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो पहले हमें उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, प्लस 2 3 ज़ा 6 + 1 इज इक्वल टू 7/2। अब ये दोनों फ्रैक्शन हो गए सिंपल फ्रैक्शन, और ये दोनों की डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सेम करनी होगी। तो 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, एंड 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो उसकी न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई होगी। 8 × 2/3 × 2 प्लस 7 × 3/2 × 3 इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 16/3 2 ज़ा 6 प्लस 7 3 ज़ा 21/2 3 ज़ा 6। अब दोनों की डिनोमिनेटर सेम हो गई है, तो उसकी जो न्यूमरेटर है उसका होगा एडिशन। 16 + 21 करना होगा, 16 में 21 को ऐड करेंगे तो आंसर मिलेगा 37/6। अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है वो मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, तो ये जो हमें 37/6 मिला है उसको भी हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे 6 से, 6 6 होगा 36, 37 - 36 इज इक्वल टू होगा 1, डिनोमिनेटर 6, तो ये होगा हमारा आंसर। अब जो ये क्वेश्चन 7 है वो आपको करना है सोल्व वो होमवर्क में कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन में हमें गिवन है उसको आपको बनाना होगा फ्रैक्शन, देन इसकी डिनोमिनेटर सेम नहीं होगी तो आपको उसकी डिनोमिनेटर पहले सेम करनी होगी, देन डिनोमिनेटर सेम हो जाए इसके बाद इसकी जो न्यूमरेटर हो उसका सब्ट्रैक्शन करना होगा, एंड देन आंसर जो हमें फ्रैक्शन में मिलेगा उसको आपको फिर से कन्वर्ट किस में करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। टू 2/9, 2/3, 8/21, एंड सेकंड नंबर पर है 1/5, 3/7 एंड 7/10। यहाँ पर हम जो दो क्वेश्चन है
कि डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना है। डिसेंडिंग फॉर्म मतलब कि डिक्रीजिंग फॉर्म में लिखना है। तो पहले हमें क्या करना होगा, ये जो तीनों है उसको हमें कन्वर्ट करना होगा लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका मतलब क्या होता है कि ये तीनों की डिनोमिनेटर है वो कैसी होनी चाहिए, तीनों की डिनोमिनेटर सेम होनी चाहिए, देन हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो पहले हम इसको फर्स्ट नंबर को सोल्व करें, तो इसके जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करने के लिए 2/9 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो हमें चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग देम इन लाइक फ्रैक्शन। टू अपॉन 9 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 से। 2 7 होगा 14, 9 7 होगा 63। अब ऐसे ही ये 2/3 है, उसको भी हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ये 3 को, कि जिसकी वजह से हमें आंसर मिले वो हो 63। तो 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 3 होगा 63, 21 2 होगा 42 अपॉन 63। अब जो 8/21 है इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में 63 होना चाहिए, 63 आना चाहिए। तो ये जो 21 है उसको हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमने अभी ही 3 को मल्टीप्लाई किया था 21 के साथ, तो हमें आंसर कितना मिला था 63। तो यहाँ पर 21 है, हमें आंसर लाना है 63, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ। न्यूमरेटर में भी होगा 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन। 8 3 होगा 24 एंड 21 3 होगा 63। अब ये तीनों जो है वो कैसे फ्रैक्शन हो गए, लाइक फ्रैक्शन। तो ये जो इसकी न्यूमरेटर है उसकी हम कंपैरिजन करें, तो इसमें में बिग नंबर कौन सा है 42। हमें यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, जो बड़ा नंबर है वो, देन इसके बाद छोटा नंबर, 42 के बाद है 24, इसके बाद है 14। Therefore, अब हम ये जो हमें f1 है उसको हम डिक्रीजिंग फॉर्म यानी कि डिसेंडिंग फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहले 42 वाला जो फ्रैक्शन है वो कौन सा है, यहाँ पर है वो फ्रैक्शन 2/3। 2/3 इसके बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा 8/21 एंड देन 2/9। तो ये जो ऑर्डर है वो हमें जो फ्रैक्शन गिवन है उसका एंडिंग ऑर्डर होगा। नाउ लेट्स कम टू दी सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमें क्या गिवन है 1/5, 3/7 एंड 7/10। तो इसको भी पहले हमें क्या करना होगा, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। changing them in like fraction। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, तीनों की डिनोमिनेटर को हमें सेम करना होगा। देन 1/5 इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तीनों की डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 1/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से। 1 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 5, 14 5 होगा 70, 3/7। अब हमें डिनोमिनेटर में कितना आंसर लाना है 70। तो ये जो 7 है उसको हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हमें मिलेगा 70। तो हमें उसको मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, क्योंकि 7 10 का कितना हो जाएगा 70। तो इसकी न्यूमरेटर है मल्टीप्लाई होगी 10 से, 3
मल्टीप्लाई 10, 3 10 होगा एंड 7 10 होगा 70, गिवन है 7/10। अब इसकी डिनोमिनेटर में हमें 70 लाना हो तो 10 को मल्टीप्लाई करना होगा 7 के साथ। 7 7 होगा 39, 10 7 70। अब इसके न्यूमरेटर को हम कंपेयर करते हैं, होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए फर्स्टली हमें जो बड़ा नंबर है वो लिखना होगा। तो 39 इज ग्रेटर देन 30, 30 ग्रेटर देन 14। Therefore, अब 39 वाला फ्रैक्शन कौन सा है? सेवन अपॉन 10। तो फर्स्ट लिखेंगे हम 7/10। इसके बाद 30 वाला फ्रैक्शन है 3/7, तो यहाँ पर होगा 3/7, देन 1/5। तो ये जो है 7/10 इज ग्रेटर देन 3/7 इज ग्रेटर देन 1/5, ये होगा इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्लास से हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक यू।